के सामने हमने एक एनिमेटेड वीडियो देखी है जो कि जिससे आपकी लर्निंग बहुत आसान हो गई होगी कि किस तरह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर प्रोटीन्स पड़े होते हैं और किस तरह एटीपी सिंथेज आपका एटीपी जनरेट करता है। तो स्लाइड की बात हमने यहाँ छोड़ी थी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। हम ये एक स्लाइड मैंने ऐड की है एक स्टूडेंट की असाइनमेंट में से। दिस वाज जस्ट टू शो यू के जो NADH FADH जो कि अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, वो कहाँ से आते हैं NADH FADH। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया बीटा ऑक्सीडेशन के फैटी एसिड्स जब डिग्रेड होते हैं तो थर्ड स्टेप होता है बीटा ऑक्सीडेशन का, जिसमें फैटी एसिड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू डिग्रेड होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर फैटी असाइल कोए इनॉयल कोए में कन्वर्ट हो रहा है और FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एंजाइम है उसका नाम है असाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज। वो डीहाइड्रोजनेट कर रहा है फैटी असाइल कोए को, और जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो FAD एक्सेप्ट कर रहा है। सिमिलरली आपको नंबर 3 स्टेप के अंदर हाइड्रोक्सी असाइल को ए नज़र आ रहा है जो कि 3 कीटो असाइल को ए में कन्वर्ट हो रहा है, और इस हाइड्रोक्सी असाइल कोए में से 2 हाइड्रोजन आइटम्स निकल जाते हैं, वो NAD+ एक्सेप्ट कर लेता है और वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है N+H+। तो बेसिकली ये बताने का सब मकसद ये है कि आप लोगों के कईयों के माइंड में ये बात आई होगी कि ये जो NADH है FADH ये आ कहाँ से रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मैंने बताया कि फैटी एसिड्स प्रोवाइड करती हैं ये NADH और FADH। सिमिलरली ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में भी आपका NADH बन रहा होता है। आपको पता है कि हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट इज़ अ आउटर मेम्ब्रेन विच इज़ permeable, reasonably permeable, and it has contains porins which are voltage dependent A9 channels। तो ये अपने थ्रू मटेरियल्स को पास करने देता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पड़ा है वो रिलेटिवली इम्पर्मिएबल होती है। हमें स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हुआ है, हम उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि आपके सामने आप देखिए एक माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है। आपको राइट साइड पे नीचे की तरफ नज़र आ रहा है आउटर मेम्ब्रेन, और आपको इनर मेम्ब्रेन भी लेबल हुई नज़र आ रही है ऑन द लेफ़्ट साइड। तो इनर मेम्ब्रेन में देखिए आप फोल्डिंग्स हैं, उनको आप क्रिस्टी कहते हो, जो फोल्डिंग्स अंदर की तरफ बनी हैं। इन फोल्डिंग्स के ऊपर आपको रेड कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि आपके बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके प्रोटीन्स की। अब डिटेल पढ़ेंगे कि वो प्रोटीन्स कौन सी होती हैं और वो किस तरह अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को पास करने देती हैं। 4 मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ईच इज़ एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज़ एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन। मतलब ये बात कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि इनर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, और बेसिकली ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहे होते हैं। जो हमने रेड डिफरेंट कलर्स के सफ़ियर्स देखे थे, बेसिकली वो कॉम्प्लेक्सेस थे। 3 of them are proton pumps. The structures are electrically connected by lipid soluble electron carriers and water soluble electron carriers। तो ये जो उनसे होते हैं स्ट्रक्चर्स आपस में भी एक दूसरे से लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू जुड़े होते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है वो होता क्या है, विच इज़ प्रेजेंट फर्स्ट इन नंबर एंड एक्सेप्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम NADH। तो वो कैसे होता है? सो कॉम्प्लेक्स 1 इज़ कम्पोज ऑफ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ से बना होता है, एंड एन एंजाइम कंटेनिंग द आयरन सल्फर। दिस एंजाइम इन कॉम्प्लेक्स 1 इज़ द NADH डीहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब आपका NADH आता है कॉम्प्लेक्स 1 में, तो कॉम्प्लेक्स 1 में एक एंजाइम होता है NADH डीहाइड्रोजनेज जो इस NADH में को डीहाइड्रोजनेट कर देता है और ये हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स 1 एक्सेप्ट कर लेता है। So this enzyme in complex 1 is NADH dehydrogenase, a very large protein containing 45 amino acids. Complex 1 can pump 4 hydrogen ions across the membrane from matrix into the intermembrane space.
In this way, that hydrogen ion gradient is established and maintained between the two compartments separated by the inner mitochondrial membrane. तो सादा ज़बान में उसने ये बात की है यहाँ पे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स 1 होता है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स को एक्सेप्ट करता है, उन 4 हाइड्रोजन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देता है फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जो प्रोटॉन्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, आपको पता है ना, अभी हमने एनिमेटेड वीडियो में देखा कि हाइड्रोजन एटम दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन जो सा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को पास आउट हो जाता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जबकि प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके ऊपर चले जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो वही बात उसने ये कही कि जब आपके प्रोटॉन्स ऊपर चले जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तो वो एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैट्रिक्स। तो आपके सारे के सारे प्रोटॉन्स चले जाते हैं ऊपर की तरफ, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 2 डायरेक्टली रिसीव FADH2 विच डज नॉट पास थ्रू कॉम्प्लेक्स 1। तो मतलब ये कि जो आपका NADH में से जो हाइड्रोजन है वो आपका कॉम्प्लेक्स 1 एक्सेप्ट करता है, और जो FADH है उसका हाइड्रोजन आपका कॉम्प्लेक्स 2 एक्सेप्ट करता है, और फिर वो हाइड्रोजन जो FADH में से निकलता है वो कॉम्प्लेक्स 2 उसको भी स्प्लिट कर देता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पहुंचा देता है थ्रू द चेन, और जो प्रोटॉन्स जनरेट होंगे वो ऊपर चले जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। The compound which connects the first and the second complexes to the third complex is known as the ubiquinone or Q. And the enzyme in complex 2 is the succinate Q reductase, which extracts FADH में से extract करता है हाइड्रोजन को, और उस हाइड्रोजन को फिर स्प्लिट कर देता है इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यही मकसद था आपको एनिमेटेड वीडियो पहले दिखाने का कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं कॉम्प्लेक्सेस में से। ओवरव्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आप ज़रा गौर से इस डायग्राम को देखें कि कॉम्प्लेक्स 1 में आपका NADH और H+ आया, जिसमें से NADH डीहाइड्रोजनेज ने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और वो हाइड्रोजन फिर स्प्लिट हो गया इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 में आपका सक्सीनेट जो कि आपका FADH प्रोवाइड कर रहा होता है वो चला जाता है, और वो FADH में से एक्सट्रैक्शन हो जाती है हाइड्रोजन एटम की, और वो हाइड्रोजन एटम कॉम्प्लेक्स 2 में जाके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द Q मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को कॉम्प्लेक्स 3 से कनेक्ट कर रहा है। ये देखें, कॉम्प्लेक्स 1 नीचे, कॉम्प्लेक्स 2 ऊपर है, और इन दो कॉम्प्लेक्सेस को Q जो आपका पड़ा हुआ है वो अटैच कर रहा है टू कॉम्प्लेक्स 3। सो द Q मॉलिक्यूल इज़ लिपिड सॉल्युबल एंड फ्रीली मूव्स थ्रू द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन में फ्रीली मूव कर रहा होता है। वंस इट इज़ रिड्यूस टू QH2, मतलब ये हाइड्रोजन को जब एक्सेप्ट कर लेता है, अभी क्यूनोन डिलीवर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एंड 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज़ द कॉम्प्लेक्स 3। अभी भी जिन बच्चों को परेशानी हुई है वो ना घबराएं, हम ये बात समरी नोट्स में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बात याद रखें, जो ये कॉम्प्लेक्सेस के हम ये नाम ले रहे हैं ना, ये जो हमने एनिमेटेड वीडियो देखी है जो उसमें कलर्ड सफ़ियर्स थे या कलर्ड सर्कल्स थे, ये वो कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 NADH में से हाइड्रोजन निकाल के उसको में से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को स्प्लिट करवा के एक्सट्रैक्ट करवाता है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 FADH में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करवाता है। कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से इलेक्ट्रॉन्स पे कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 इज़ कम्पोज्ड ऑफ साइटोक्रोम B, अनदर FES प्रोटीन, एंड साइटोक्रोम C। तो कॉम्प्लेक्स 3 में दो चीज़ें होती हैं, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C। दिस कॉम्प्लेक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज। Complex 3 pumps the protons which it has received from complex 1 and complex 2 through the membrane and passes its electrons to the cytochrome C oxidase for transport to the fourth complex of the proteins and enzymes। तो complex 3 में से जो आप complex 3 को जो electrons मिलते हैं वो उसको pass on कर देते हैं towards cytochrome C oxidase, और ये cytochrome C oxidase फिर उसको complex 4 की तरफ मूव करवाते हैं।
कॉम्प्लेक्स 4 is composed of cytochrome proteins which are C, A and A3। तो आपने याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर साइटोक्रोम B और C होता है, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर साइटोक्रोम C भी होता है, A और A3 होता है। दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 2 हीम ग्रुप्स, वन इन ईच ऑफ द साइटोक्रोम्स A एंड A3। तो बेसिकली आपका साइटोक्रोम है वो हीम ग्रुप से बना होता है, एंड 3 कॉपर आयरन्स विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके साइटोक्रोम प्रोटीन C, A एंड 3 पड़े होते हैं, और हीम ग्रुप्स पड़े होते हैं जो कि इन साइटोक्रोम्स में होते हैं, और साथ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके कॉपर के आयरन्स भी पड़े होते हैं। तो बेसिकली हम ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। काम इस कॉम्प्लेक्स का सिंपल यही है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से पास करवाना है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम complexes 1, 2, 3 and 4 results in pumping of protons from matrix across the inner mitochondrial membrane to intermembrane space। तो एक तो बात ये हमने पढ़ ली कि इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4। इसके साथ साथ आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो भी पास होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 ने जो हाइड्रोजन्स एक्सेप्ट किए थे फ्रॉम NADH एंड FADH रिस्पेक्टिवली, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट होता है और प्रोटॉन में शिफ्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन जो प्रोटॉन्स जनरेट हो रहे होते हैं वो ऊपर मूव करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके फ्रॉम द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये आपको सिंपली कॉम्प्लेक्स के दिखाया हुआ है कि जो आपका ये पहला कॉम्प्लेक्स है ये NADH डिहाइड्रोजनेज, इस पे ये एंजाइम होता है। फिर आपके सामने दिखाया गया है दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स दिखाया गया विच इज़ द साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपका फोर्थ कॉम्प्लेक्स दिखाया गया विच इज़ द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने हैं। जो आपके नीचे डब्बा नज़र आ रहा है ना, वो आपका सेकंड नंबर का है कॉम्प्लेक्स, और जो Q नज़र आ रहा है वो अभी क्यूनोन है, जो कि आपको कनेक्ट करवा रहा है आपके कॉम्प्लेक्स 1 और 2 को विद कॉम्प्लेक्स 3। ये इस डायग्राम की भी डिटेल अभी आगे आएगी। तो बेसिकली यहाँ उसने फिर वो मेरी दोबारा बात रिपीट की बीटा ऑक्सीडेशन वाली, कि ये NADH और FADH आते कहाँ से हैं। वो आते यहाँ से हैं कि क्रेब्स साइकिल में से भी NADH और FADH आते हैं, जो कि हाइड्रोजन यहाँ से लेके आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली ग्लाइकोलाइसिस से भी आपके NADH आता है। यहाँ पे भी आपको ये बात दिखाई गई है कि ये ज़रा डिटेल में, तो उसको ज़रा गौर से देखिएगा। तो NADH डिहाइड्रोजनेस आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, जिसने आपके NADH में से हाइड्रोजन को निकाला है। उसमें से जो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्ट करवा दिया है टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स 2, और उसमें से जो प्रोटॉन निकला है विच इज़ H+, वो एरो आपको नज़र आ रहा है, वो ऊपर मूव कर गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। सिमिलरली जो आपका FADH आपको नज़र आ रहा है, FADH वो आपका एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स 2 हाइड्रोजन फ्रॉम FADH, और वहाँ से भी आपका इलेक्ट्रॉन पास कर जाता है टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स 3, और जो आपके प्रोटॉन है वो आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पास कर जाते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 3 में से भी आपका इलेक्ट्रॉन जो सा है वो पास कर जाएगा, और जो प्रोटॉन है वो एरो के थ्रू आपको नज़र आ रहा है वो ऊपर पास कर गए हैं। और सिमिलरली फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो जाते हैं टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 के बाद की क्या कहानी है वो अब हम देखेंगे। यही बात उन्होंने दोबारा भी बताई है, ये वाली बात, ये भी इजी अच्छी डायग्राम बताई है। तो आपको 1, 2, 3 और 4 की नंबरिंग करके उन्होंने आसानी से आपको बता दिया है कि 1 जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो आपका NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, जो कि NADH में से H+ को NADH में से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता है और प्रोटॉन निकाल देता है। प्रोटॉन ऊपर मूव कर रहे हैं, एरो आपको नज़र आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन एरो के थ्रू पास हो जाता है टूवर्ड्स द अबिक्यूनोन। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 आपका एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन फ्रॉम FADH2। ये कॉम्प्लेक्स 2 भी आपका हाइड्रोजन ले लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ऊपर मूव कर जाते हैं, आपको एरो नज़र आ रहा है, और आपका जो इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और आपके एरो के थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 से फिर वो साइटोक्रोम C में आपके इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं, और साइटोक्रोम C से फिर वो कॉम्प्लेक्स 4 में आपके इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते हैं।
और फिर आगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है, वील सी नाउ।